चोर मचाए शोर, एक कहावत है कि चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल उस ये जो कहावत है केजरीवाल पे बिल्कुल फिट बैठता है। अरविंद केजरीवाल साल के नए दिन जिस तरह के भाषणबाजी करता है कि देखिए हम लोग दिल्ली की जनता की सेवा करके जेल जा रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है जी कि किस मामले में जेल जा रहे हैं। 3 तारीख को देखो ईडी इनको बुलाया, 2 बार पहले सम्मन भेजा, उन सम्मन में अरविंद केजरीवाल नहीं है गया। और आज देखिए कि कोई भी, देखिए आप सरकार का एक सिस्टम आपको बुला रहा है, आप सिस्टम को ही आप उसको मान नहीं रहे। और दूसरा सर्वे कर रहे हैं कि 80% लोगों ने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कौन 80% लोग हैं? तब इन्होंने सर्वे कराया था लोगों में कि हम स्कूल के साथ में ठेका खोलेंगे, मंदिर के साथ में ठेका खोलेंगे। 2000 केजरीवाल आप समझ लिए कि नए साल में लोग जश्न मनाते हैं, तो लोग मंदिर जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। एक व्यक्ति को 3 तारीख को ईडी का सम्मन आ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। और हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रदेश मंत्री विनोद बछेती जी। और जिस तरीके से विपासना से आराम करने के बाद केजरीवाल दिल्ली आ चुके हैं, 2024 उनके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि 3 जनवरी को उनसे पूछताछ है। विनोद बछेती जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, और इसका मतलब हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। तो जनता की सेवा करके जेल जा रहे हैं या कोई घोटाला करके जेल जा रहे हैं? देखिए रवि जी, चोर मचाए शोर, एक कहावत है कि चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल उस ये जो कहावत है केजरीवाल पे बिल्कुल फिट बैठता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साल के नए दिन जिस तरह के भाषणबाजी करता है कि देखिए हम लोग दिल्ली की जनता की सेवा करके जेल जा रहे हैं, और कितनी बड़ी बात है जी कि किस मामले में जेल जा रहे हैं। देखिए शराब का जो घोटाला आप समझ सकते थे कि जिन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, मास्टर प्लान की जो गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा करके इन्होंने गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के माध्यम से इन्होंने शराब की दुकानें खोली। उसके बाद भी और भी इनके जो घोटाले हैं, जैसे इनका शीश महल घोटाला हो गया, जल बोर्ड का घोटाला हो गया, डीडीसी का घोटाला हो गया। तो इन सब चोरियों के होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल में अपनी चोरी को छुपाने के लिए जिस कॉन्फिडेंस से अरविंद केजरीवाल बोलता है, उसकी मक्कारी की, उसकी उस चालाकी की दाद देनी पड़ेगी। अभी वो कह रहे थे कि भाई ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जो जेल में है, वो तो उनको तमाम रत्न दे रहे थे, कभी बहुत सारे पुरस्कार दे रहे थे। अगर यहाँ पर 3 जनवरी को या आप इन फ्यूचर कभी अरेस्ट होते हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो खुद को कौन सा अवार्ड देना चाहेंगे? नहीं, देखिए अवार्ड तो आप देखिए कि अवार्ड इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो बिल्कुल छाती पीट पीट के कहता था जी। देखिए ईडी एक सरकार का सिस्टम है और न्यायपालिका की एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। आज इनका जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 1 साल होने जा रहा है, फरवरी में अरेस्ट हुआ था, 1 साल होने जा रहा है। सत्येंद्र जैन जो इनका हवाला केस में अरेस्ट है, अभी तो आजकल बेल पे है, संजय सिंह है। तो इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ के झूठ बोल बोल के और इन्होंने पब्लिक को तो बेवकूफ़ बनाया। तो सरकारी सिस्टम को थोड़ी कर सकते हैं आपने। कितने आप देखिए कि जो कोरोना का जब दूसरी लहर थी 2021 में अप्रैल के महीने के, उस टाइम ये इनकी जो शराब की पॉलिसी से नितर हो रही थी, जहाँ पूरे देश और दिल्ली की जनता अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रही थी। उस टाइम ये ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं करा पाए, लेकिन उस टाइम ये ऐसी एक पॉलिसी ला रहे थे शराब वाली, जिसके कारण जिसका नतीजा है ये। और 3 तारीख को देखो ईडी इनको बुलाया, 2 बार पहले सम्मन भेजा, उन सम्मन में अरविंद केजरीवाल नहीं है गया। और आज देखिए कि कोई भी, देखिए आप सरकार का एक सिस्टम आपको बुला रहा है, आप सिस्टम को ही आप उसको मान नहीं रहे। तो अरविंद केजरीवाल की इस बात को समझ सकते हैं कि वो कितना वो सिस्टम सरकार को मान ही नहीं रहा, कब तक भागेगा। और दूसरा सर्वे कर रहे हैं कि 80% लोगों ने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कौन 80% लोग हैं? तो एक झूठा पूरा माहौल बनाना, सर्वे कराना, और ये चीज़ें ठीक है। जब शराब की पॉलिसी लागू की थी इन्होंने रवि जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तब इन्होंने सर्वे कराया था लोगों में कि हम स्कूल के साथ में ठेका खोलेंगे, मंदिर के साथ में ठेका खोलेंगे, गुरुद्वारा के साथ में ठेका खोलेंगे? तब तो कोई सर्वे नहीं कराया। आज आप अंदर जाने की आपकी बारी आई है, तो आप जनता का सर्वे कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप फ़ोन करिए, आप मिस कॉल दीजिए, है ना। लेकिन जब आपने इन शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए आपने लिया, ब्लैक मनी ली आपने, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए,
तब आपने जनता के बीच में क्या सर्वे कराया? तो अरविंद केजरीवाल को केवल मूर्ख बनाना आता है। इस पार्टी 11-12 में जिस तरह पार्टी बनी, देश के कितने सारे लोग जुड़े, दुनिया में भारत के जो लोग थे, जो बिल्कुल डॉक्टर थे, आईटी फील्ड से थे, उन्होंने सब रिजाइन दे करके जुड़े, उन सब के साथ में इसने छल किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ईडी के सम्मानों को ये व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, तो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं होगा। तो जैसे एक दीपक होता है, जब रवि जब बुझता है ना, तो उसकी लौ में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। तो सेम वही अरविंद केजरीवाल का। अभी लोकसभा चुनाव भी है, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद यहाँ पे दिल्ली में चुनाव होने वाला है। दूसरी तरफ एक तरफ केजरीवाल जिनको जेल डालने वाले थे, आज उनसे गठबंधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि अगर यहाँ पे ये जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ करती है, तो क्या बीजेपी के लिए यहाँ दिल्ली में परेशानी नहीं है? नहीं, देखिए पहला ये है कि देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल होगा। आपको याद होगा, आपके चैनल पे मैंने देखा था, कहता शीला दीक्षित के घर में 11 AC लगे हुए हैं। याद है? सवाल था कि शीला दीक्षित के, देखिए शीला जी अब इस दुनिया में नहीं है और 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। तो कहता था कि शीला दीक्षित जी के घर में 11 AC लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो शीश महल बनाया है 45,000 करोड़ रुपए की लागत से, आपने बिना सरकारी टेंडर के आपने इतना बड़ा भवन बना दिया अपने लिए 52 करोड़ के रेनोवेशन में। और उसके बाद आज आपने कहा कि मैं शीला जी को जेल भेजूंगा, याद होगा आपको। वो पब्लिक की सिंपैथी ले लेके कि आप सत्ता में आए। जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी के कोसते थे, है ना, वो लिस्ट देते थे कि भाई ये मंत्री इनका जेल में जाएगा, कलमाड़ी जेल जाएगा, ये जेल जाएगा, वो जेल जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में और पावर के लिए इतना बेताब है कि वो उन्हीं से, जिस कांग्रेस को वो पानी पी पी के गाली देता था, जिनको कोसता था, आज उन्हीं के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। आज स्टेटमेंट देखिए, कहता है हम लोग इंडिया अलायंस का मैं हिस्सा हूँ, आम आदमी पार्टी। तो ये अरविंद केजरीवाल को जिस तरह का 2011-12 में केवल छल और धोखे से व्यक्ति आज सत्ता में आया, ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको लगता है कि एक बार पब्लिक के सहानुभूति लेकर के, झूठा सर्वे कर करके मैं लोकसभा में, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में जमानत जब्त हुई इनकी, राजस्थान में जमानत जब्त हुई और छत्तीसगढ़ में इनकी जमानत जब्त हुई, जितने कैंडिडेट थे सबकी जमानत जब्त है। तो ये अरविंद केजरीवाल को है, अभी भी इनको अपनी गलतियों में माफ़ी मांग के और ईडी के सामने पेश होकर के अपने कर्मों को, जो इन्होंने कर्म किए हैं जिससे जनता के मतलब जो नुकसान हुआ है, उसको रिजाइन दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि 2024 केजरीवाल के लिए कैसा रहेगा आपके? नहीं, 2000 केजरीवाल आप समझ लिए कि नए साल में लोग जश्न मनाते हैं, तो लोग मंदिर जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। एक व्यक्ति को 3 तारीख को ईडी का सम्मान आ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और व्यक्ति का कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, अभी भी प्रवचन देना, दुनिया भर के अपने कार्यकर्ताओं को ये जेल जाना, हम दिल्ली की देश की जनता की सेवा करते करते जेल जाएंगे, ये जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है अरविंद केजरीवाल के लिए। और ज़्यादा दिन ये झूठ, फ्रेब और ये छल ज़्यादा लंबा समय अरविंद केजरीवाल का नहीं चलने वाला। चुनावों को लेकर 7 सीटें यहाँ पर दिल्ली में हैं। क्या लगता है कि कितना बीजेपी का, पिछली बार 2 बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, कितनी चुनौती है, क्या रणनीति है बीजेपी की, कितनी तैयारी है लोकसभा के लिए? नहीं, देखिए पूरे देश की बात करें, आज तो एक आम जनमानस यही बात करता है कि अब की बार 400 पार। एक आप अगर आप जनता के बीच में जाएं तो एक सर्वे कराएं तो जनता का यही है कि इस बार अब 400 पार। दिल्ली में 7 सीटों पे देखो जिस तरह मोदी जी ने दिल्ली में काम किया है। आप देखिए जितने हाईवेज़ हैं, पहले हम लोगों को मेरठ जाने में करीबन 2 घंटे लगते थे, आज आप 45 मिनट में अक्षरधाम से मेरठ चले जाए। आप देखिए आज सराय काले खां से आप एक रैपिड रेल जो आपके मुजफ्फरनगर तक, मेरठ तक जा रही है। उसी तरह इधर न्यू अशोकनगर से आपका जेवर एयरपोर्ट हो गया, है ना। जिस तरह आप देखिए वार मेमोरियल बना दिल्ली में, जो जनपथ, जो राजपथ था वो कर्तव्य पथ बन गया। आज जितना भी दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ है, वो केवल मोदी जी के कारण है। जितने हॉस्पिटलों में हो गया व्यवस्था हो गई, उनकी हॉस्पिटल के अंदर जो बेड की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, इस सेंट्रल स्कूल्स हो गए। तो ये भारत सरकार के द्वारा आज भी दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर कहीं कंट्रोल है तो केंद्र सरकार की योजनाओं के। दिल्ली सरकार, देखो दिल्ली सरकार ने पिछले 2017 के बाद जो वो मतलब बुजुर्गों की पेंशन मिलती थी वो बंद है। 14 लाख लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन वो राशन कार्ड नहीं बनना। आज टीचर लगा लो, जितना भी दिल्ली सरकार के अंदर जो विभाग हैं, 3-3 4 महीने उनकी तनख्वाही नहीं है। MCD फेल हो गई है, इनके विधायकों के ऊपर कोई ना कोई करप्शन के चार्ज है।
तो अरविंद केजरीवाल कब तक इस तरह से झूठ बोल के दिल्ली को ही सीधा 20-30 साल पीछे ले गए। लेकिन केंद्र सरकार की पहल से जो दिल्ली के गवर्नर हैं, उन्होंने फिर भी मोर्चा संभाल करके बहुत सारी चीज़ों को वो जो इन्होंने ख़राब की उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से पिछले देखिए 9 साल इनके कंप्लीट हो गए, 9 साल में कोई स्कूल बनाए उन्होंने, कोई अस्पताल बनाए हो, जिस मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने सरकार का करोड़ों रुपए लगा दिया, वो मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के टाइम पे सारे बंद हो गए। नकली दवाइयों का भी अभी देखिए आज ये लोग अपने स्वास्थ्य मॉडल की दुनिया में बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट स्वास्थ्य मॉडल दिल्ली सरकार का है। आज नकली दवाओं में देखिए आप इनका जो सौरभ भारद्वाज है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके ऊपर ऑलरेडी मामले दर्ज हो गए हैं। सीबीआई की जांच बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये हर क्षेत्र में घोटाले, सब कुछ घोटाले आप भी देना। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल में देखिए जिस तरह के उपदेश देना, सब कुछ करना। आप देखिए ना, अन्ना हजारे से लेके कितने लोग थे इस पार्टी में जुड़े थे, लेकिन सबको धोखा दिया और सबसे बड़ा दिल्ली की जनता को धोखा दिया। और दिल्ली की जनता ने समझ लिया कि जिस तरह से आज इनका बिल्कुल मतलब 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए, सब में कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन सब में जमानत जब्त हुई। तो दिल्ली में लोकसभा में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है इनका, दिल्ली से भी, और पंजाब में जहाँ इनकी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से विनोद बछेती जी ने अपनी बात रखी, और 3 तारीख का इंतज़ार करते हैं कि केजरीवाल फिर वहाँ पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं, या कोई और बहाना बनाकर अपने को ईडी से भागते हैं। आपको हम आगे जानकारी बताते रहेंगे दिल्ली की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।